Hello, good morning to all of you. Good Good morning, sir. morning, sir. I hope you must be fine and fit. Yes, sir. Yes, sir. Corona free, Yes, sir. sir. And now my voice is also very much clear Yes, sir. because Yes, sir. because we Yes, worked sir. very Today is hard for more this. clear, sir. So should I continue with the beginning or proceed? Yes, sir. What we studied in last session From beginning, sir. Sir, from from beginning. beginning. Very good. Okay. Retailing. We have to understand the concept and meaning of retailing. Most common form of doing business is retailing. It consists of selling merchandise from a permanent location. हम लोगों ने देखा था कि रिटेल क्या है, एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें कि एक परसिस्टेंसी की जरूरत है। लगातार हम इस काम को करते रहते हैं और एक ऐसा नहीं है कि इट इज अ न्यूअर टाइप ऑफ बिजनेस, इट इज वन ऑफ द वेरी ओल्डर टाइप ऑफ बिजनेस which we are dealing with since many year back. It consists of selling merchandising activities from a permanent location. एक लोकेशन फिक्स होता है, रिटेल आउटलेट वहां एस्टैब्लिश होता है और वहां से स्मॉल क्वांटिटी में हम अपने कंज्यूमर्स को डिलीवर करा पाते हैं। These consumers may be individuals buyer और corporate buyer. वो चाहे तो इंडिविजुअल बायर्स भी हो सकते हैं और कॉर्पोरेट बायर कहने का मतलब होता है कि जहां पे रिक्वायरमेंट है परचेज करने के बाद अभी प्रोसेसिंग करने का, उसके बाद ही वो उस काम को कर पाएंगे और डिलीवर कर पाएंगे। मींस इसको लिटिल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। प्रोसेसिंग इन द सेंस कि प्रोडक्ट अभी फिनिश्ड नहीं है, इसको फिनिश होने के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया जा सके। फाइन। These consumers may be individual or corporate. That's why चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकते हैं और कंज्यूमर्स हमारे जो है वो कोई कॉर्पोरेट हाउसेस भी हो सकते हैं। रिटेलर्स परचेज गुड्स और मर्चेंडाइज इन बल्क from manufacturers directly and then sells in a small quantity. पहले तो वो डायरेक्टली परचेज करते हैं बल्क में और फिर छोटे छोटे क्वांटिटी में उसको सेल करते हैं। Shops may be located in residential areas, colony street, community center or in modern shopping arcade और malls। कहीं भी कहीं से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे एरिया में भी वो हो सकते हैं, एक बड़ा मॉल में भी हो सकते हैं, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में भी हो सकते हैं, कॉलोनीज स्ट्रीट में भी वो हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बी देयर। Now we talk about the evolution of retailing. Retail comes from the old French word trailer, which means to cut off, clip, pair, divide. In terms of tailoring, 1365 में ये basically concept हमारे सामने आया था, but it was first recorded in selling in small quantities in 1433 from the Middle French retail. Like in French, the word retail in the both Dutch and German also refers to the sale of a small quantities of items. It involves more than just selling tangible products. Retail क्या होता है? Basically दोनों तरह के आइटम, tangible आइटम भी और intangible आइटम भी, दोनों तरह के आइटम को सेल करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ tangible आइटम को हमने सेल कर दिया and it is called retailing process. Purchase of a train ticket, वहां पे हम सर्विसेज लेते हैं and you must be knowing that all the services are intangible, right? Yes or no? Yes, sir. Sir, to cut off, clip, pair, divide, ये क्या मीनिंग है सर? 100 यूनिट हमने परचेज किया, उसको Yes, sir. दो दो यूनिट के पेयर में कट ऑफ किया, छोटा छोटा। जैसे 1 घंटे का वीडियो का हम 2 मिनट का क्लिप बनाते हैं ना, आपको स्टेटस पे लगाना होता है तो 30 सेकंड का क्लिप बनाते हैं आप। 30 सेकंड से ज्यादा तो एक क्लिप नहीं चल सकता स्टेटस पे। तो दिस इज व्हाट, उसको एक बल्क में जो सामान हमने खरीदा उसको टुकड़ों में बांट के रिटेलिंग करना। छोटे छोटे इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से हम परचेज करेंगे बल्क में,
एंड रिटेलर्स को हम देंगे, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर आ गया बल्क में। अब रिटेलर से जो कस्टमर के पास जाएगा वो छोटे छोटे पैकेज में, इसीलिए इसको कहा गया है टू कट ऑफ, एक बड़े पैकेज को छोटे छोटे पैकेज में डिवाइड कर देना, छोटा छोटा क्लिप बनाना, पेयर बनाना, डिवाइड करना, ताकि हम टेलर मेड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाए। टेलर मेड कहने का मतलब होता है कि जिस तरह का फीचर, सपोज लक्स साबुन खरीदने के लिए आप गए, तो आपको हो सकता है लक्स साबुन का जेल चाहिए, यू नीड ए जेल ऑफ लक्स, someone need Lux International, someone need Lux Beauty Bar, different people having different types of requirement. For that they have to made tailor made services. तो अगर हम वैरायटी का कंपोनेंट टुकड़ों में नहीं रखेंगे तो टेलर मेड सर्विसेज कैसे दे पाएंगे। अटेंडेंस के लिए आप लोग कृपया परेशान ना हो, अभी चैट बॉक्स में अटेंडेंस ना दें। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दे दिया है, इट्स टू अर्ली। आई विल गिव यू अ गूगल फॉर्म लिंक ऑन विच यू हैव टू गिव योर अटेंडेंस। आज के लिए रिस्ट्रिक्शंस हटा हुआ है, कल से आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने ISM के लॉगिन से ही इंटर करेंगे। आपका जो ईमेल आईडी है गूगल मीट में आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको और उसी से आप इंटर करेंगे ताकि आपका अटेंडेंस होगा। अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि जिनका ISM का ईमेल आईडी से गूगल मीट में रजिस्ट्रेशन नहीं है शायद वो अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका ISM का ईमेल आईडी है, व्हाई नॉट यूटिलाइजिंग दोज ईमेल आईडी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कई सारे कोर्सेस में कुछ बाहर के बच्चे भी क्लास में न्यूसेंस क्रिएट करने के पर्पज से इंटर कर जाते हैं और वो स्मूथ रनिंग को नहीं देते हैं। इसीलिए ISM ने अपने बच्चों को ही एक्सक्लूसिवली ये बेनिफिट देने के लिए ISM के ईमेल आईडी से ही आप अटेंडेंस फिल कर पाए, इसलिए उसको सेट किया हुआ है। Am I clear now? Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ी देर में आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैं बता भी दूंगा कि मैंने लिंक शेयर कर दिया है और आप उसको फिल कर दें, क्योंकि वो 5 मिनट के लिए ही ऑन होगा। उसके बाद IT डिपार्टमेंट, जैसे ही मेरे पास लिंक आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसके बाद IT डिपार्टमेंट उसको 5 मिनट के बाद बंद कर देंगे। हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं, 1 मिनट के अंदर आप उसको फिल कर देंगे। नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एनरोलमेंट नंबर में आप डाल देंगे, नेम, कोर्स, दैट्स इट। सेक्शन तो आपका है नहीं, सेक्शन में अपना स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग सबका कॉमन ही है, दूसरे सेक्शन के बच्चे इसमें है ही नहीं, एक ही सेक्शन है। ओके, नेक्स्ट, रिटेलिंग इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट सेलिंग टैंजिबल प्रोडक्ट्स। वी आर नॉट डीलिंग ओनली विद द टैंजिबल प्रोडक्ट्स, हम इससे कहीं आगे हैं, हम टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। बिकॉज purchasing of train ticket, that is a service, dry cleaning service, home delivery of product, that is again a service। तो बहुत सारे ऐसे, इवन एकेडमिक सर्विसेज वी आर डिलीवरिंग, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ये भी सर्विसेज ही है। तो ये सब क्या है, इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स है। आप मेरे सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मेरी आवाज को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट क्लास ओवर होने के बाद मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या लिया, वो मुझे दिखाओ, यू कैन नॉट शो मी because it is intangible and all the services are comes under intangible asset. The people to buy product are the final player in the buying process. There may be also immediate customers, for example a hotel buying masala from a wholesaler। a hotel, कोई भी एक होटल जो होते हैं मसाला खुद से तो नहीं बनाते, किसी न किसी होलसेलर से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। एक कार मैन्युफैक्चरर अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर जहां होता है वहां से मंगाते हैं और इंस्टॉल करते हैं। आई वॉज इन टिस्को, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में टिस्को में था, वहां मैंने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग जगह से कंपोनेंट पार्ट्स आते हैं एंड एक साथ वहां सारा चीज असेंबलिंग होता है। कुछ भी टाटा का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, टाटा का सारा एंसिलरी बॉडी अलग अलग जगह से आता था और एक जगह उसको रख के सिर्फ उसका सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट कर देना, इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टाटा ग्रुप। According to Philip Kotler, the renowned marketing guru, मार्केटिंग क्षेत्र में इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको मार्केटिंग गुरु के रूप में जानते हैं।
Retailing includes all the activities involved in selling goods or services to the final consumer for personal and non-business users. रिटेलिंग मेनली उस पर्पस के लिए है जहां पे कि हम कंज्यूमर को बेनिफिट कराएं. दिस इज द पर्पस, इज नॉट फॉर क्रिएटिंग रीसेलर्स, क्रिएटिंग रीबिजनेस. नो, रीबिजनेस के लिए नहीं है, रीसेलर्स के लिए नहीं है. पर्पस क्या है हमारा? हम अपने एंड यूजर को सेटिस्फाइड करें, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करें. द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग greater sales and customer satisfaction by gaining a better understanding of the consumers of goods and services produced by a company. देखिए, अगर कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड होंगे, हमारा प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे. दोबारा से सेटिस्फाइड होंगे, वो बार बार परचेज करेंगे. जैसे ही वो बार बार परचेज करेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा या घटेगा? यस और नो? सेल घटेगा कि बढ़ेगा? आंसर करिए. बढ़ेगा सर. डेफिनेटली बढ़ेगा. तो कंपनी को क्या चाहिए कि हम इस तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप करें जहां पे कि अंडरस्टैंडिंग भी हो और साथ में हम ज्यादा से ज्यादा सेलिंग भी उसको करा सकें. According to David Gilbert, any businesses that directs its marketing effort towards satisfying the final consumers based upon the organization or selling goods and services as a means of distribution, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तैयार करें, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा होगा. कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं. सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज्यादा बढ़िया होगा. लेकिन रिटेलिंग में एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमको डिजाइन करना है जिसके माध्यम से हमारे कंज्यूमर्स, हमारे कस्टमर्स ज्यादा बेनिफिटेड हो, उनको ज्यादा एडवांटेज मिल सके और उनका जो बिजनेस हो वो ऐसे तरह से डायरेक्ट करें जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन हो. सपोज करिए, नॉर्मली आप देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जॉब में होते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन ट्रेंड है. कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे कि हमारा सोशल कल्चर ये सिखाता है कि लेडी अगर जॉब में भी है, वुमेन्स अगर जॉब में भी है, फिर भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को वो बाहर नहीं रखती. सुबह नाश्ता खाना बना के जाएंगी, अपना लंच भी पैक करेंगी, हस्बैंड का भी लंच पैक करेंगी. शाम को जब वो घर से ऑफिस से घर आएंगे, फ्रेश होने के बाद डिनर की भी तैयारी करेंगी. इस कंडीशन में क्या उनके पास इतना टाइम बचता है? अब एक आध वीकडेज में, वीकेंड में, सैटरडे संडे को क्या इतना समय होता है कि वो ये पैनिक लें कि लिस्ट बनाएं, दुकान में जाएं, एक एक सामान निकलवाएं, परचेजिंग करें? इससे बेटर क्या है, ऑफिस में बैठे किसी समय किसी भी रिटेल आउटलेट के ऐप से हम अपना सामान सेलेक्ट करके सबमिट कर दिए, अपने पसंद का टाइम, डेट और एड्रेस डाल दिए कि जिस समय हम घर में, अगर हम संडे को अवेलेबल है 5 से 7 में, तो हम डिलीवरी टाइमिंग संडे का 5 से 7 ही प्रिडिक्ट किए. इससे बेनिफिट क्या हुआ? हम घर बैठे हैं, जो भी सामान हमको चाहिए सारा सामान घर में पहुंच गया. तो ये बेनिफिट है ना. तो कंज्यूमर को क्या चाहिए? बेनिफिट, ताकि वो सेटिस्फाइड हो. मार्केटर्स को क्या चाहिए? वैसे बेनिफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करें जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड. रिटेलिंग प्रोसेस जो है बेसिकली इन्वॉल्व्स इन सर्टेन स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट्स. हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. टारगेट मार्केट इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ actual market and potential market. Actual market means those customer who already using the product either with our company or with our competitors company. That means किसी न किसी कंपनी के वो यूजर हैं. और पोटेंशियल मार्केट जो अभी तक यूजर नहीं है, बट इन कमिंग टाइम, कमिंग फ्यूचर दे मे बी आवर यूजर्स.
सो वो बेनिफिट भी उनको मिलेगा। इसके लिए हम समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के लोगों को अपना पोटेंशियल कस्टमर माने और पोटेंशियल मार्केट माने, जिनके पास एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। फर्स्ट, willingness to purchase, second, ability to buy, and third, interest in the product। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिस मार्केट में हो, जिस कस्टमर सेगमेंट में होगा, उनको हम ये आसानी से डिलीवर करा सकते हैं। हम उनको ये बेनिफिट दे सकते हैं कि आप हमारे टारगेट सेगमेंट में हैं, क्योंकि आप पोटेंशियल कस्टमर हैं, आपके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर अवेलेबल हैं, आपके पास एबिलिटी है प्रोडक्ट परचेज करने की, हमारे प्रोडक्ट में आपका विलिंगनेस इंटरेस्ट है परचेज करने का, परचेजिंग इंटेंशन है आपका। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, माई इज अ टाइप ऑफ पीपल, पैसा है, सामान का जरूरत भी है, लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ विलिंगनेस है, तो लैक ऑफ विलिंगनेस हो गया, they can't be taken as a potential customer or potential market, right? Next is interpreting the need of the targeted customer। अब जिनको हमने टारगेट कर लिया इज एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स, अब हमको मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू, कस्टमर इंटरैक्शन के थ्रू इस बात को समझना पड़ेगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा कि व्हाट आर देयर नीड्स, उनकी जरूरतें क्या हैं, किस चीज के आधार पे वो काम कर पाएंगे और कैसे वो बेनिफिट करा पाएंगे, ताकि हम उनके नीड को समझे, उसके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए और उस नीड के हिसाब से प्रोडक्ट फुलफिल कराने के बाद हम उनका नीड सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें और अपना प्रॉफिट रेशियो भी मेंटेन रखें। देन डेवलपिंग गुड असॉर्टमेंट्स ऑफ मर्चेंटाइज। देखिए ये भी बहुत जरूरी चीज है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारी प्रोडक्ट के फीचर, हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी अच्छे नहीं है। हम कस्टमर को एक बार चीट कर सकते हैं ना, बार बार नहीं। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कस्टमर वोंट बी एबल टू परचेज नेक्स्ट टाइम। अगर हम चाहते हैं उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा एनहांस्ड हो, हम अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिलाएंगे, तभी वो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। एक बहुत कॉमन सी फेनोमेना है कि एज ए कस्टमर आप क्या सोचते हैं कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री दैट यू आर परचेजिंग अ प्रोडक्ट whenever you are going to a mall or mart or online shopping? What do you think? Do you purchase a product? Mention your answer in chat box। कितने लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सर चैट बॉक्स में क्या लिखना है? यस टाइप करना है। अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यस, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं तो नो। यस सर। दिव्यांका ने लिखा है वी बाय सॉल्यूशंस इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वेरी स्पेसिफिक। मंगल मूर्ति ने लिखा है नो, दैट मीन्स यू आर नॉट परचेजिंग प्रोडक्ट। पंकज ने लिखा है नो, अभिषेक ने लिखा है नो, राहुल ने लिखा है नो। अगर हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो खरीदते क्या है? नाउ गिव द सॉल्यूशंस। व्हाट वी परचेज? दिव्यांका हैज मेंशन्ड व्हाट्स ही परचेज। व्हाट वी परचेज, हम प्रोडक्ट नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने लिखा है वी डोंट परचेज प्रोडक्ट, देन क्या परचेज करते हैं? सर वहाँ पर बिहेवियर देखते हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं हम कस्टमर के साथ। दैट इज ओके, लेकिन हम जिस पर्पस से गए हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो सामान हमारे लिए बहुत जरूरी है। सपोज मेडिसिन, मेडिसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, दुकानदार अगर हमसे रूडली भी बात करेगा और मेरे लिए वो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो भैया ठीक है, आपका 2 बात सुन के ही हमको वो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, राइट? यस सर। बाय आवर नीड्स, satisfy our needs, solutions। हम लोग बस 5-7 लोग ही क्यों इंटरैक्ट कर रहे हैं? 26 लोग अभी भी कनेक्टेड हैं।
सब लोग पार्टिसिपेट करिए, बहुत एंटरटेनिंग सेशन होगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। देखिए मैं आपको बताता हूं, ऑलमोस्ट आप लोगों ने लिखा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। राजन ने लिखा है बट प्रोडक्ट टू फुलफिल आवर नीड्स। आकाश ने लिखा है बाय आवर नीड्स। दिव्यांका ने लिखा है सॉल्यूशंस। ठीक है, नीड्स का सॉल्यूशंस हमें चाहिए, बट एक्चुअली हम प्रोडक्ट जो खरीदते हैं उस प्रोडक्ट के बजाय हमारा इंटेंशन होता है कि वी परचेज बंडल ऑफ बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। राइट और रॉन्ग? मोबाइल फोन खरीदें किस पर्पस के लिए? जो पर्पस हमारा सर्व नहीं हो रहा है। क्या हमारा पर्पस पूरा हुआ? नहीं हुआ, तो हमारा परचेजिंग फेल हो गया। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को नेटवर्क इशू बहुत तेजी से आ रहा था, फिर हम लोगों ने उसको रीएनालाइज किया। पूरी रिकॉर्डिंग मैंने खुद देखी है उस क्लास की। मैंने देखा है कि कई जगह पे आवाज क्लियर भी थी और कई जगह पे आवाज में डिस्ट्रैक्शंस हुई है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया एंड वी रेक्टिफाइड, और आज के सेशन में अनइंटरप्टेड सेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी रिक्वायरमेंट हम लोगों को यूज करना पड़ा हमने उसको अमेंडमेंट को चेंज किया, बिकॉज प्रोडक्ट तो हमारे पास पहले से भी थे, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू जनरेट दैट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट, राइट? तो व्हाट वी परचेज, बंडल ऑफ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। सिंपली प्रोडक्ट लेके हम क्या करेंगे? जब वो प्रोडक्ट का बेनिफिट हमारे ऊपर नहीं होगा, उस प्रोडक्ट से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट हमारे किस काम का? किसी काम का नहीं। तो हमको क्या चाहिए? ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि हमको उसका बेनिफिट मिल सके, राइट? प्रेजेंटिंग देम इन ए मैनर दैट कंज्यूमर फाइंड इजी एंड अट्रैक्टिव टू बाय। अब हमको ऐसे इस तरह से प्रेजेंट भी करना है अपने प्रोडक्ट को, उसकी पैकेजिंग, उसका प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही, किसी ने अभी कहा था बिहेवियर। बिहेवियर इज व्हाट? प्रेजेंटिंग द वर्बल इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अगर किसी आउटलेट में जाते हैं, वहां पे अगर आपको वार्म वेलकम मिलता है, अच्छे से आपको कोई रिसेप्शन करके अंदर ले जाता है, यू फील वेरी प्लीज्ड। लेकिन पहले ही कहां जा रहे हो, थोड़ा सा आपको रोकने का कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आप थोड़े से उस समय अनहैप्पी फील करते हैं और जरूरी सामान है यहां से नहीं लेंगे, दूसरी जगह चले जाते हैं। ये इंटेंशन होता है हमारे कंज्यूमर्स का कि हमको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म कैसा हो, किस तरह से हम प्रेजेंट करें ताकि जो बेनिफिट हो वो ज्यादा से ज्यादा डिराइव हो सके। द नेचर, always we have seen that retail outlet is highly dedicated for the value added services, which means related to the quality of the product, related to the convenience, related to exclusivity and service response promptness। कितने प्रॉम्प्ट है अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग मॉल, रिटेल आउटलेट, बहुत बिग बाजार, पैंटालून्स, रिलायंस ट्रेंड, सब जगह आप लोगों ने घुमा हुआ होगा, राइट? घूमे आप लोग? यस सर। बिल्कुल, Yes, sir. बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। कॉलेज में जब आप आते होइएगा तो आसपास भी कई सारे अब मॉल्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत सारा जगह, ये सब बिहार में भी अब नया नहीं रहा, बहुत ओल्डर अब हो चुका है। तो अब यहाँ आप जब भी हम रिटेल आउटलेट में जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को याद करिए। आप किसी सामान को लेने के इंटेंशन से गए हो, या घूमने के इंटेंशन से गए हो, या मूवी देखने गए हो, और आपके पास 1 घंटा है तो एक जगह बैठ के बोर हो, इससे अच्छा है चलो बिग बाजार घूम ही आते हैं, या कोई आउटलेट है तो उस वहां पे टहलते हैं। तो आप जब टहलते हैं एक रैक से दूसरे रैक, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ, तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे बैठे जो भी स्टोर मैनेजर के अंडर मेंबर्स होंगे, उसके एग्जीक्यूटिव्स होंगे, दे आर ईगर टू सर्व यू। एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आपको कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं सर, मे आई हेल्प यू सर? इस तरह का रिस्पॉन्सेस आपने रिसीव किया होगा, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, ये हमारा लाइव Yes, sir. एग्जाम्पल, ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है। हमने इस तरह का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया है और नॉर्मली हमेशा करते भी है। द पॉइंट इज कि वो लोग वहां पे क्यों हैं,
टू प्रोवाइड यू वैल्यू एडेड सर्विसेज, ताकि आपको परचेजिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो, आपको कहीं परेशानी हो रही हो, आप दो प्रोडक्ट के बीच में कंफ्यूजन हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, आप उनसे असिस्टेंस ले सके। हमारे हेल्प के लिए, हमारी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड सेल्स फोर्स ऑलवेज रेडी है वहां पे। देन कस्टमर नीड बेस्ड सर्विस, नीड के हिसाब से, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको सर्विसेज ऑफर करें, दैट विल बी देयर। क्विक, प्लेस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल, जैसे ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुआ हम तुरंत उनको सर्विस अवेलेबल करा दें और इन्फ्लुएंस करें, सर प्लीज आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, दिस प्रोडक्ट इज बेटर फॉर यू। ताकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम कंफ्यूज होते हैं, प्रोडक्ट ए ले, प्रोडक्ट बी ले, प्रोडक्ट सी ले, वहां सेल्समैन का एक इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिवली परचेजिंग बिहेवियर के रूप में कन्वर्ट होता है। सर्व्स कस्टमर बाय हेल्पिंग देम सेलेक्ट प्रोडक्ट, हम कस्टमर को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में, अगर कस्टमर कंफ्यूजन में है तो। ड्राइव सेल्स थ्रू एंगेजमेंट ऑफ कस्टमर, हर कस्टमर को जैसे ही वो इंटर करते हैं, सेल्समैन चारों तरफ से उनको वॉच कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो हम तुरंत सॉल्यूशन दें। इसके अलावा तुरंत तुरंत कुछ न कुछ अनाउंसमेंट माइक के थ्रू भी होते रहती है। किड सेक्शन में ये बम्पर अनाउंसमेंट, ये डिस्काउंट, वुमेन गारमेंट्स में ये डिस्काउंट, मेन सेक्शन में ये डिस्काउंट, एफएमसीजी में ये डिस्काउंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये ऑफर। दैट मीन्स मेकिंग द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, मेकिंग द माइंड ऑफ कस्टमर्स इंगेज्ड, कि आप जब रिटेल आउटलेट में आ गए तो अब आप बाहर की दुनिया नहीं सोच सकते, अब आपको अंदर की ही चीजें आपके माइंड में घूमती रहेंगी। अनाउंसमेंट को सुन के, अनाउंसमेंट को देख के, समझ के, कई बार जो प्रोडक्ट लेने का इंटेंशन हमारा नहीं भी था हम उसको भी खरीद लेते हैं। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने कि आप प्रोडक्ट लेने नहीं गए और अनाउंसमेंट सुना, ऑफर देखा और उस ऑफर के कारण आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया? यस सर। यस सर, ऐसा फील हुआ है? कभी एक्सपीरियंस किए हैं? बहुतों बार होता है। Very often. एग्जाम्पल बताइए एक, कब हुआ लास्ट टाइम? अभी कुछ दिन कोरोना से पहले सर। पहले सर। प्रिंस के क्या? साथ हुआ था, एक जींस लेने गया था, दो ले लिया था, लेकिन दोनों खराब निकल गया था, फिर वापस करने गया था फेयरवेल के दिन सुबह में। ओके। नहीं सर, अभी कुछ दिन पहले गए थे, एक जींस लेने गए थे तो ऑफर आया हुआ था। अटेंडेंस लिंक इज अवेलेबल इन द चैट बॉक्स फॉर नेक्स्ट Yes, 5 sir. मिनट। आप लोग उसको भर Yes. लें और पहले जो लोग कर भर लें लेते वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ बात करके शेयर कर सकते हैं। 5 मिनट हम लोग रुके हैं। सर परमिशन मांग रहा है। आप ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं है कॉलेज के? सर परमिशन मांग रहा है। जस्ट अ मिनट। यू नीड परमिशन। यस, रिस्ट्रिक्शन है। अब आज मैं रिस्ट्रिक्शन हटा दे रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ईमेल आईडी आप कॉलेज के ईमेल आईडी से ही रजिस्टर हो। आप फिर से करें, परमिशन नहीं मांगेगा। यस हो रहा है? यस सर। यस सर। गुड। सर क्लास में पीजीडीएम ही लिख देना। बिल्कुल। चार लोगों का रिस्पांस मुझे मिल गया है। 5 सर सेक्शन भी मांग रहा है सर। हैं? सेक्शन भी। सेक्शन में आप स्पेशलाइजेशन अपना मार्केटिंग लिख के छोड़ दीजिए, वो मैं एडिट करवा दूंगा कि आप लोगों में सेक्शन की जरूरत सर नहीं है। सर अगेन लिंक शेयर कर दीजिए सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, फिर से मैं ज्वाइन किया हूँ, लिंक नहीं देख पा रहा हूँ सर। जस्ट अ मिनट। राजन, आप गूगल मीट में है, नेटवर्क आपके पास है, इससे अच्छा एग्जांपल और क्या होगा?
आपका आवाज फ्लक्चुएट करके आ रहा है मेरे पास। सेक्शन में क्या आप देना क्या है? पढ़ा है वो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, इसलिए सर हम नेटवर्क इशू का बात बोल रहे हैं। अच्छा, आप रूरल एरिया में है क्या कहीं पे? नहीं सर, पटना ही में है, क्या बट देना है कल सर? से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया सर ओके, अपना नेटवर्क अपना का। स्पेशलाइजेशन लिखिए, कोई बात नहीं। सारी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको यस सर। लिंक भी मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, अपलोड हो जाएगा तो ठीक है। हर तरह से हम लोग आपको कैटर करने के लिए तैयार हैं। यस सर, लिंक अधिक सर भेज हम फिर दीजिएगा से सर। डिस्कनेक्ट होके ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो सर थोड़ा सा टाइम से दीजिएगा अटेंडेंस के लिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके। आगे बढ़े हम लोग, आप लोग अटेंडेंस भरते रहिए, सुनते भी रहिए। यस सर। सर्व्स कस्टमर बाय Yes, sir. हेल्पिंग देम टू सेलेक्ट प्रोडक्ट। हम कस्टमर को हेल्प करते हैं कि ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके। ड्राइवर्स के थ्रू हम कस्टमर के माइंड को बिजी रखते हैं। सजेस्टिव सेलिंग एंड शेयरिंग प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट का बेनिफिट्स बताते हैं, ये प्रोडक्ट में ये एडवांटेज है, इस प्रोडक्ट में ये एडवांटेज है, सो दैट कस्टमर विल कम टू नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सजेस्टिव सेलिंग, उन्हें सजेस्ट करते हैं इफ दे फील like that they don't able to take decisions. Greet and receive customers in a welcoming manner. Always customer को greeting करके, welcoming करके हमें वेलकम करना चाहिए। इससे हमेशा एक प्लेजेंट माइंड होता है और कस्टमर ये फील करता है कि हम बहुत हैप्पी होके शॉपिंग करने जा रहे हैं। रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर कस्टमर्स क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस को भी हमें प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स of retail trade. It is a direct interaction with customers and end customers. Customer और retailers के बीच का direct interaction create करने के लिए ही retail business को develop किया गया है और हम यहाँ पे easily अपने businesses को enhance करते हैं। Sell volume large in quantities but less in monetary value. Customer service plays a vital role. Sales promotions are offered at this point. रिटेल आउटलेट में हमेशा नए नए ऑफर्स, नए नए डिस्काउंट्स, नए नए स्कीम्स आपको देखने को मिलते हैं। रिटेल आउटलेट्स आर मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। रिटेल आउटलेट सिर्फ एक आउटलेट नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के रूप में है, जैसे कि दूसरा सेक्टर भी है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं एसेंशियल, कहीं बेनिफिटेड। लोकेशन एंड लेआउट आर क्रिटिकल फैक्टर इन रिटेल बिजनेस। डिटेल हम इस पे पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में। इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द एज ग्रुप। हर तरह के एज ग्रुप के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का काम रिटेल ट्रेड करता है, रिटेल बिजनेस करता है। स्कोप ऑफ रिटेलिंग में हम देखते हैं कि सप्लाई चेन को प्रॉपर मेंटेन्ड रखने के लिए ऐसा ना हो सर, यस हेलो सर। सर वो हर तरीके मतलब हर एज ग्रुप के लिए सर वो क्या था, वो नहीं समझ पाए सर, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गुड। देखिए रिटेल ट्रेड में क्या होता है ना कि एक टीम काम करती है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए वहां पे फ्रेशर्स भी जाते हैं जिनको हम कह सकते हैं यंगर जनरेशन। कुछ लोग जो स्टोर मैनेजमेंट में होते हैं उनको हम कह सकते हैं मिडिल एज ग्रुप। थोड़ा सा 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस जब उनको हो जाता है तो उस फेज में जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका 20 साल, 30 साल, 40 साल का अनुभव हो गया हो स्टोर चलाने का, वो एक्सपीरियंस भी उनके पास हो, ताकि अगर अचानक से कोई बड़ा क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वहां पे उनके हेल्प से, उनके एक्सपीरियंस से उससे बाहर आ सके। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म। नॉर्मली आज बहुत सारे जॉब में आप देखते हैं कि एक एज ग्रुप, लिमिटेड एज ग्रुप के लिए डिफाइंड होता है। 18 से 35 साल के लोग, 18 से 25 साल के लोग, 18 से 28 साल के लोग, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एंड रिटेल बिजनेस इज प्रमोटिंग वैरायटी ऑफ एज ग्रुप। अलग अलग पोजीशंस के लिए इनके पास अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं और हर एज ग्रुप को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। यस, कोई क्वेश्चन था? सर थोड़ा सा वो एक्सेस कर दीजिए ना, वहाँ पे मांग रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? पता नहीं सर, अभी हम फ्री किए हुए हैं।
अटेंडेंस के बारे में बात कर रहा प्रॉब्लम आ सर। रहा है सर वो। हम फ्री किए हुए हैं, अभी एक्सेप्ट आपका रिस्पांस भी एक्सेप्ट हो रहा है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लिमिट है वो रिस्ट्रिक्शंस को हम फ्री किए हुए हैं, ठीक है ना सर, फ्री। चेक कर लेते हैं। 22 लोगों का रिस्पांस हमको मिल चुका है, 26 लोग क्लास में, 31 लोग अभी प्रेजेंट हैं। जो नहीं भरे हैं प्लीज फिल कर लीजिए। एक बार फिर से मैं डाल दे रहा हूं क्योंकि वो 5 मिनट के बाद बंद कर देंगे। अभी भी यू नीड एक्सेस दिख रहा है। नहीं, एक्सेस की कोई जरूरत नहीं, हम तो यहाँ से फ्री दिए हुए हैं, बिल्कुल फ्री है। देख रहे हैं, यू कैन सी माई स्क्रीन। अगर हम ये टिक कर देंगे तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। फ्री है, एक बार अगर आपने फिल कर दिया होगा तो दोबारा नहीं लेगा। राजन बोल रहे हो? राजन का अटेंडेंस ऑलरेडी आ चुका नहीं है। सर, शुभम। शुभम, नहीं शुभम का नहीं है। एक बार एक काम करो ना, तुम फिर से इसको फ्रेश फॉर्म खोलो। आई एम गिविंग द लिंक इन चैट बॉक्स। फिर से खोलो, देखो मैं यहां खोल के दिखा रहा हूं, बिल्कुल ओपन हो रहा है। इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर। कितना आसानी से खुल रहा Yes, है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो अब उसमें वहां के एंड पे मैं हेल्पलेस हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम नहीं बन रहा है तो चैट बॉक्स में चलिए बना आज दो। के लिए आप, आज के लिए चैट हो बॉक्स गया में हो नहीं, गया। हो गया ना, हो जाएगा, सबका होगा। रिस्ट्रिक्शंस अगर देंगे तब दिक्कत होगी। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिएगा, अगर वहां आईपी एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो हम लोग उसको नहीं बैक ले सकते हैं, है ना। तो आप लोग कॉलेज ईमेल आईडी वाले से ही गूगल मीट में एंटर करेंगे। नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे हमें प्रॉपर मेंटेन रखना होगा, सो दैट कि जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे कंटिन्यूअस, प्रॉम्प्ट, रेगुलर और क्वालिटेटिव सप्लाई हम डिलीवर करा सके, और जहां पे डिमांड कम है वहां पे उतनी ही लेवल में हम सप्लाई कराएं ताकि हमारा अननेसेसरी स्टॉक वहां ना हो। क्योंकि बहुत लंबे समय तक स्टॉक हो जाने के बाद आपको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होने लगती है। अगर प्रोडक्ट खराब नहीं भी हुआ हो तो हम और आप आज इतने कॉन्शियस कस्टमर हैं कि हम एक बार उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर पढ़ते हैं, एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ते हैं, और अगर ऐसा फील होता है कि एक्सपायरी डेट नजदीक आ रहा है या मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत पहले का है तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदने से कतराते हैं। राइट और रॉन्ग? बोलिए। नेक्स्ट, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर डिजाइन। जैसे हम अपने घरों में इंटीरियर डिजाइनर को बुला के घर का इंटीरियर डिजाइनिंग कराते थे, उसी तरीके से एक स्कोप रिटेल मैनेजमेंट में भी है कि हम रिटेल आउटलेट की डिजाइनिंग के लिए एक सेगमेंट डेवलप कर सकते हैं। कहाँ पे क्या होना चाहिए, किड सेक्शन कैसा होना चाहिए, वुमेन सेक्शन कैसा होना चाहिए, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेन सेक्शन, डिफरेंट जो सेक्शंस एक रिटेल आउटलेट के अंदर होते हैं, उनकी डिजाइनिंग हम कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट का डिस्प्ले कहाँ लगाएं ताकि वो अटेंशन में आए और उससे हमको बेनिफिट मिल सके। अकाउंट्स एंड फाइनेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। इसका एग्जांपल दीजिएगा सर। जैसे बच्चों के लिए, जैसे हम स्टोर डिजाइन का एग्जांपल दीजिएगा। हम जब लेआउट डिजाइन करेंगे ना, जब भी रिटेल आउटलेट का एक लेआउट जब बनाते हैं, जैसे कि मकान बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं ना, तो इंजीनियर क्या करते हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो देखते हैं कि कहाँ पे हमको बेडरूम रखना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम रखना है, कहाँ पे पूजा रूम रखना है, कहाँ पे किचन रखना है, कहाँ पे वॉशरूम रखना है। तो ये लेआउट डिजाइनिंग में पहले रिटेल का भी देख लेंगे। उसके बाद जब मकान हमारा बन जाता है, अब स्टोर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब उसकी इंटीरियर की बारी है। तो इंटीरियर के लिए भी स्टोर डिजाइनर इनवाइटेड है। स्टोर डिजाइनर के क्षेत्र में जो लोग करियर बना रहे हैं, जो लोग डेवलप कर रहे हैं, वो इस बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि अब हमको इस स्टोर को कैसे डिजाइन करें
सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सबसे फ्रंट में कौन सा सेक्शन हो जो कस्टमर का अटेंशन तुरंत अपील करे। आप जानते हैं कि गार्जियन, पेरेंट्स, एज ए एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, आप लोग भी समटाइम ये फील करते होंगे जब आप छोटे बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ मॉल या मार्ट में, जब रिटेल आउटलेट में जाते हैं, तो बच्चा किसी चीज को देख के सबसे ज्यादा जिद करता है, तो वो या तो कुछ खाने पीने की चीजें या खिलौना। अगर उसको कोई टॉय दिख गया तो वो इंसिस्ट करेगा कि ये परचेज कर दो। टॉय दिखा नहीं, एक्चुअली स्टोर डिजाइनर ने ऐसी तरह से उसको डिस्प्ले किया कि आप जैसे ही आएंगे आपके साथ बच्चा होगा, वो जिद करेगा, इंसिस्ट करेगा टू बाय दिस, क्योंकि उससे वो एक तरीके का ओपन इंडेड इनविटेशन है आपको स्टोर के अंदर आने का। आप नहीं भी आना चाह रहे होंगे, वो बच्चा जिद करके आपको स्टोर के अंदर ले आएगा। तो उसका इंटीरियर कैसे करेंगे, कौन सा सेक्शन हम पहले रखेंगे जिससे कि हमारा अपीलिंग, सेल्स अपीलिंग बढ़िया हो, है ना, और इंटीरियर भी अच्छा लगे। प्रोडक्ट किस तरह से सजाएंगे, जैसे अगर सर ये पता कैसे चलेगा कि हमको फ्रंट में कौन सा सेक्शन रखना है, फिर उसके बाद कौन सा रखना है, फिर सबसे लास्ट तक कौन सा सेक्शन लेके जाना है? अब तो ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि फ्रंट में जो भी मेरा कंज्यूमर कस्टमर जो स्टोर पे आ रहे हैं उसके नीड के अनुसार हम सामान रखें? ये क्यों नहीं कर सकते? वैसे ही करते हैं, लेकिन ये स्टोर डिजाइनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के नीड को पहले, क्योंकि उनके पास जितना प्रोडक्ट है सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कस्टमर का तो नीड का ही है ना। बहुत बार आप ये भी देखते हैं कि उनका सेक्शन चेंजेबल होता है, हफ्ता, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना में किड सेक्शन ऊपर से नीचे आ गया, एक सेक्शन यहां से वहां चला गया, दूसरा वहां से वहां, वो रीडिजाइनिंग भी करते रहते हैं। ऐसा फील किए हैं कभी कि स्टोर में रीस्ट्रक्चर हो गया, रीडिजाइन हो गया? यस और नो? वो प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो सेक्शन डिवाइडेड किया जाता है कि आपको इस सेक्शन में अगर सॉप और साबुन ही मिलेगा, शैम्पू ही मिलेगा, तो वो सेक्शन वो ही रहता है, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, बस वो रहता है। आपका सेक्शन जो डिवाइड रहता है उसी में रहता है। आपको लास्ट में अगर फूड ग्रेन्स ही मिलना है तो लास्ट में फूड ग्रेन्स ही मिलेगा आपको। बहुत बार ऐसा भी होता है विशाल, जहां पे कि सेक्शन भी चेंज कर देते हैं, बहुत बार सिर्फ प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। तो ये हम कैसे चेंज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर डिजाइनर। सेक्शन और प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, लेकिन जितने भी हमें रिटेल स्टोर में गए हैं, बिग बाजार या वी मार्ट में गए हैं, तो वो लास्ट में ही फूड ग्रेन्स का रहता है। जो भी आटा, चावल, दाल का जो रहता है वो सबसे लास्ट में रहता है। सबसे लास्ट में क्यों रहता है, सबसे पहले क्यों नहीं रहता है? वो तो सबसे ज्यादा नीड्स है, वो बेसिक नीड्स में आ जाता है। ठीक है। अब आटा चावल देख के आप मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं, ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ पीएनएम मॉल। आप सिनेपोलिस में गए हैं मूवी देखने, आपके साथ पूरी फैमिली है, बच्चे भी है, मूवी में अभी 1 घंटा बाकी है, आप बाहर मॉल में टहल रहे हैं, अचानक से टहलते टहलते आपके साथ जो बच्चा है उसका नजर खिलौना पे पड़ा, वो आपको जिद कर रहा है कि भैया ये खिलौना मुझे चाहिए, वो आपको जबरदस्ती स्टोर के अंदर ले आया। अगर वो आटा चावल होता तो उस बच्चे को कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। ये स्टोर डिजाइनिंग करने का एक स्पेशलाइजेशन है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। और जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है, उसी तरीके से स्टोर डिजाइनिंग एक स्कोप ऑफ करियर है ये, जहां पे लोग इस चीज को पूरा करते हैं और उनके पास अल्टीमेट मार्केटिंग रिसर्च इनपुट को यूज करके वो डिजाइनिंग करने का काम करते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सके, एलोकेट कर सके। ठीक है। और ये टोटली रिटेल आउटलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक ही मॉडल हमेशा रखना चाहता है या कुछ कुछ समय में चेंज करते रहता है। आप बिग बाजार में भी देखते हैं, पटना के सारे बिग बाजार में आपने देखा होगा, तो ये फील किया होगा, मैं लोकल लेवल की बात कर रहा हूं, कि स्ट्रक्चरिंग होते रहती है, शिफ्टिंग होते रहता है। आप जो प्रोडक्ट जिस रैक से लेके गए थे वहां नहीं मिलता है, मालूम चला वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। क्यों? ताकि वहां पे वो सेल्समैन का जॉब बना रहे,
वो असिस्टेंस आपको दे सके। इससे ये पता चलता है कि असिस्टेंस के कारण प्रोडक्ट सेल हो पाया, और डिजाइनिंग चेंज करने से कस्टमर को एक इनोवेशन फील होता है, कस्टमर के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, ये प्रोडक्ट वो सर्च कर रहा है, मार्केटर्स को इससे फायदा ये मिलता है, वो पता कर लिया कि ये प्रोडक्ट कस्टमर प्रिफर कर रहा है। प्रोडक्ट अगर नहीं डिस्प्ले में दिख रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है, वो सर्च कर रहा है, दैट मीन्स इस प्रोडक्ट का सक्सेस रेशियो हाई है, इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर प्रेफरेंस हाई है, हमारे कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं। और ये एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन के लिए उसमें भी सेटअप करते हैं कि इंडिविजुअल सेक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट हम पहले रखेंगे, है ना, ताकि अटेंशन की बात है। आपने AIDA मॉडल पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में, अटेंशन, इंटरेस्ट पढ़ा है ये सब, डिजायर एंड एक्शन। सबसे पहले आप प्रोडक्ट की तरफ अपना अटेंशन देते हैं, आपका अटेंशन अगर ग्रैब हुआ, फिर आप उस प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बेनिफिशियल है, फिर हम उसके प्रति अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। अब इंटरेस्ट अगर हम लगा दिखाते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा डिजायर धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, और वंस डिजायर इज क्रिएटेड वी यूज टू प्रॉम्प्ट आवर एक्शन। एंड आउटलेट के अंदर हम क्या एक्शन करेंगे? ऑफ कोर्स परचेजिंग। उसके बाद पोस्ट परचेजिंग बिहेवियर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम स्टोर डिजाइनिंग प्रोसेस के अंदर जाते हैं। Am I right, विशाल? अभी भी हम नहीं समझे सर। आपको दिक्कत कहाँ है ये हम बस बताइए। ये समझना चाह रहे हैं कि वो ये रिटेल स्टोर को, जो भी स्टोर रहता है, वो उसको पता कैसे चलता है या किस तरह सोचता है और क्यों सोचता है कि हमको कौन सा सेक्शन किस तरह उसको डिवाइड करना है, कौन सा सेक्शन को आगे रखना है और कौन सा सेक्शन को सबसे लास्ट में रखना है, क्यों रखता है ये चीज? मार्केटिंग रिसर्च, दे आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन। जैसे मैन्युफैक्चरर को कैसे पता चलता है कि किस प्रोडक्ट को हमको कम बनाना है, किस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना है, किस प्रोडक्ट में वैरायटी लगाना है, किस प्रोडक्ट में वैरायटी नहीं रखना है। उसके सेल्स रिस्पॉन्स, उसके मार्केट रिस्पॉन्स, कस्टमर इंक्वायरीज, कस्टमर क्वेरीज, कस्टमर परचेजिंग रेशियो, सेल्स काउंटर से हम डेटा लेते हैं कितना प्रोडक्ट ये सेल हो रहा है एक दिन के अंदर। जो जिस प्रोडक्ट के अंदर डिजायर ऑलरेडी क्रिएट हो गया, नीड अटेंशन मिल रहा है, क्रिएट हो गया, वो तो आसानी से सेल हो रहा है। अब ऐसा भी देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट में अटेंशन नहीं जा रहा है, तो उस पर हम स्पेशल स्कीम बनाते हैं ना, कोई ऑफर निकालते हैं ताकि वो प्रोडक्ट हमारा स्टॉक क्लियर हो सके। आप बहुत बार देखते हैं कि सेल्स में ऐसे ऐसे ऑफर निकलते हैं जिसका अगर सिंपल मैथमेटिक्स के लॉजिक से आप कैलकुलेशन करेंगे तो मालूम चलेगा कि आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ पैसा भी दे रहे हैं। आपने ऐसे कई सारे कंपनी का ऑफर दे रहा हो दिखा होगा जिसमें ऑफ सीजन में वो मेंशन करते हैं 70 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10% का डिस्काउंट। मैंने कहा अगर सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर आप कर देंगे, 70 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया? 135%। मीन्स अगर 1000 रुपए का सामान है और आप 1135 रुपए में आप उसको, वो आपको मतलब 1000 रुपए का वो सामान है और सामान खरीदने पर आपको 1135 रुपए वापस मिलेगा डिस्काउंट के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल मैथमेटिक्स ये कहता है कि नहीं, 1000 रुपीज तो वापस हो गया, प्रोडक्ट भी ले जाओ और 135 रुपया भी ले जाओ, लेकिन वहां मार्केटिंग माइंड लगा हुआ है। 70% का 30%, उस 30% का 25%, उस 25% का 10%। दिखने में प्रमोशन आसानी हो इसलिए वो स्कीम्स बनाते हैं। तो ये सब उनके पास इनपुट्स आते हैं। जो स्टोर में जो बंदे खड़े होते हैं, सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, स्टोर मैनेजर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, स्टोर इंचार्ज होते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के इनपुट्स होते हैं, इन सबको मिला के स्टडी करके तब ये आइडेंटिफाई किया जाता है स्टोर डिजाइनर के द्वारा कि कैसे कौन सा सेक्शन को हमको हाईलाइट करना है और किस सेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हम ज्यादा प्रमोट करते हैं।
है ना? नाउ इट इज ओके विशाल? यस सर, अब पढ़ेंगे तभी पूछ पाएंगे सर रिलेटेड क्वेश्चन। बिल्कुल, आप चिंता ना करें, सबका डिटेल्स आपको नोट्स भी मैं दूंगा जैसे ही पहला चैप्टर हमारा खत्म होने की कगार पे आएगा। पीपीटी के साथ साथ मैं डिटेल्स नहीं नोट नहीं भी नहीं सर पहले ही भेज देते ना सर। पहले ही भेज दीजिए। सर अभी बनाने के प्रोसेस में है, कंप्लीट भी तो हो जाए, एक साथ नहीं तो चैप्टर वाइज सर देंगे। हम लोग पढ़ नहीं ना पाएंगे सर। बिल्कुल पढ़ेंगे, आप ही के लिए तो बना रहे हैं हम, मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? लास्ट में भेजिएगा तो पढ़ नहीं ना पाएंगे, पहले ही ना भेज दीजिएगा तभी ना उसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। उस पे एक दिन हम लोग सेशन रखेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। सर यस, यहाँ पे अगर सिंपल देखा जाए तो स्टोर पे जो ये होता है मतलब लोकेशन जो होता है चेंजिंग या फिर जो भी सेट किया जाता है वो तो ह्यूमन के साइकोलॉजी पे किया जाता है। बिल्कुल किसी न बिल्कुल। किसी हद तक, क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले डिजायर होता है क्लॉथ का, तो सबसे पहले आगे सेक्शन रख देता है क्लॉथ का। उसका जैसे ही इन किया तो फिर कॉस्मेटिक्स आता है। तो ये कहीं ना कहीं तो ह्यूमन के साइकोलॉजी के ही क्या कहते हैं अकॉर्डिंगली वो सेट किया जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, उसमें एक फैक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। डिजायर से तो सर मान लीजिए सॉल्यूशन पाने के लिए आदमी एक जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद फिर वहाँ पे AIDA model is something different. It is not related with the research. It is related with the attraction. हम ऐसा प्रोडक्ट वहां रख रहे हैं जिससे कि आपके अंदर अट्रैक्शन हो, इंटरेस्ट क्रिएट हो, डिजायर हो और आप एक्शन लेकर के उसको परचेज करें, है ना? ये पर्पस होता है AIDA मॉडल। हाँ गौरव, AIDA model is the basic reflective of human psychology. बिल्कुल। AIDA model is the basic reflective of human psychology. This is the way human psychology works. Yes. Please be louder. हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हम बोल रहे थे कि AIDA model is the basic reflective of human psychology. Yes. This is the way human psychology works. Yes. Exactly, because कस्टमर जो जिस तरह के अगर हम बहुत दिन से आउटलेट में देख रहे हैं, कस्टमर वॉकिंग देख रहे हैं, तो हम ये समझ जाते हैं ना कि हमारे कस्टमर का इंटेंशन क्या है, वो हमसे क्या चार्ज करते हैं, वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को हमको बेनिफिट देना है। जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होता है उसमें ऑफर कम निकालते हैं, और जिस प्रोडक्ट का सेलिंग कम होता है उसमें स्कीम्स ज्यादा निकालते हैं। ये आइडेंटिफाई किए हैं आप? ऐसा फील किए हैं कभी स्टोर में? सर आई हैव एन इशू। एक मिनट, एक करते बाबू। गौरव, हाँ सर। ऐसा फील हुआ है कभी? हाँ सर, हाँ सर। तो दिस इज व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, हाँ उसी के आधार पे वो डिजाइन करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, while you have taken an example of P&M Mall, so if you have visited, you are from Patna, sir, I am from Patna, so you have seen that from the ground level, they used to be the grocery store before. Yes. But right now they have opened the women apparel shop in the ground floor. That is. Yeah. So sir, why does this? Actually, Big Bazaar of P&M Mall always used to restructure. अगर आप 3-3 महीने के डिफरेंस पे जाएंगे तो शायद आपको हर सामान को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बाजार इनिशियल शुरुआत में क्या था, जब P&M मॉल स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, बिग बाजार के नाम से लोग मॉल जाते थे। Am I right? Yes, 100%. ठीक है, तो बिग बाजार में जाने का मेन इंटेंशन लोगों का क्या था उस समय? FMCG प्रोडक्ट्स बिग बाजार में सबसे ज्यादा हुआ करते थे, दैट वाज ग्रोसरी आइटम्स। लोग महीने का राशन एक साथ खरीद के ले आए, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा शुरू से आप देख रहे होइएगा कि ग्रोसरी ज्यादा था। नाउअडेज ये शिफ्टिंग कंज्यूमर्स के साइकोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रही है, डिजाइनिंग के हिसाब से, इनोवेशन मेंटेन करने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च कंडक्टेड रहने के लिए ये चेंज हमेशा अपडेट करते रहते हैं हम लोग, ताकि कस्टमर को इनोवेशन भी दिखे और हमारा सेलिंग भी बढ़े। 12 बजे से भी आपका क्लास है। सर रीस्ट्रक्चर लिखा है कि ये भी तो रीजन हो सकता है कि जिसका डिमांड ज्यादा हो, जिसका सप्लाई ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, डिमांड सप्लाई पे भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें,
मार्केटिंग रिसर्च के में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसका और input जहाँ हम तक लेते कहा हैं। जा सकता है कि मॉल वगैरह जो भी होता है वो ज्यादा हाईलाइट करता है क्लॉथ्स को, क्योंकि ह्यूमन का साइकोलॉजी है खुद को अच्छा दिखाना, दिख रहा है एग्जैक्टली। इसीलिए तो किसी जो भी दिखता है वो मॉल या दिखता है। कहीं भी सबसे पहले कोई भी आइटम हो बट रखता है वो लोग वैसे चीज जो कि इजिली लोग अट्रैक्टेड हो। एग्जैक्टली। But sir, somewhere I have studied that it is due to women preferences. कि sir most of retail women को preference देते हैं, that's why उनका सर ground floor पर रखते हैं rather than men's and kids का सर बीच और middle में रखते हैं। That सर depends इसका upon रीजन ये store हो to सकता है कि वुमेन ज्यादा ये क्लॉथ्स वगैरह को प्रिफर करती परचेज है। करते हैं। That depends upon store to store as well. तो सर इसका सिंपल यही हुआ कि कोई भी मॉल वगैरह जो भी है वो सब के सब ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम रीड कैसे करते हैं? थ्रू प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च और डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर एग्जीक्यूटिव्स, राइट? आज के लिए बस इतना ही। ऑलरेडी वी क्रॉस 12। योर नेक्स्ट सेशन इज देयर, नेक्स्ट टीचर मे बी वेटिंग इन द क्लासरूम। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज you put the chat box, I will answer in the next session. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हेलो बोलिए। सर ये पीपीटी सेंड कर दीजिएगा ना जी। ठीक है, मैं ईमेल कर दूंगा। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप लोग सेशन को इंटरैक्टिव बनाए रखिए। जितना इंटरैक्शन होगा उतना समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।